बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा और हर दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। इसके अलावा इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गैबी मदद भी फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब मदद अपने मालिक हकीकी से मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद का सवाल किया जाए, तो रब्बे करीम उस बंदे की मदद जरूर फरमाता है। आप अल्लाह की बारगाह में जुमातुल मुबारक के दिन हाजिर होकर तो देखें, नजरे जबीद झुका कर तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत की तमाम इज्जतें, शोहरतें, मर्तबे और रिज़्क और दौलत से जरूर मुस्तफीद फरमाएगा। आप जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाएगा, जो नहीं भी मांगेंगे बिन मांगे ही रब्बे करीम आपको इनामात और मोजज़ात और रहमतों से जरूर नवाजेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक के दिन जितना ज्यादा हो सके चलते फिरते उठते बैठते आपने जिक्र इलाही करना है। आका दो आलम ताजदारे मदीना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना पेश करना है। इसके अलावा तौबा इस्तगफार का विर्द करना है और अपनी हैसियत के मुताबिक सदकाए खैरात जरूर करना है। जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करता है, फिर जुमा की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो इस जुमा से गुज़श्ता जुमा तक और मजीद 3 दिन के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। बाहवाला मुस्लिम। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कितनी ज्यादा फजीलत है जुमातुल मुबारक के दिन की। आपने बस बावुजू होना है, मस्जिद में जाकर खतीब का खुतबा सुनना है और बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, खामोशी से सुनना है, फजूल बात नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे अमाल की बरकत से आपके गुनाह भी मुआफ होंगे, पिछले हफ्ते के जितने भी आपके गुनाह होंगे मुआफ होंगे, गुज़श्ता जुम्मे के, और मजीद 3 दिन तक भी आपके गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमें इतनी ज्यादा फजीलतों और फवायदों से मुस्तफीद किया जा रहा है तो हमें इन बरकत से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराने रहमत दोनों हाथों से समेट लेनी चाहिए। जब अल्लाह की अताएं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं तो बेबहा बरसती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक के दिन की कदर और एहतराम करते हुए जुमातुल मुबारक के दिन बहुत ज्यादा जिक्र इलाही करें, खुशबू लगाएं, पाकीज़ा कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है, फिर पहले वक्त में मस्जिद जाता है, तो गोया इसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊंटनी कुर्बान की। जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया इसने गाय कुर्बान की। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया इसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है, गोया इसने मुर्गी कुर्बान की। जो 5वीं फुर्सत में जाता है, गोया इसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। बाहवाला बुखारी और मुस्लिम। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले और बाद में आने वाले का नाम बाद में लिखते हैं। इसी तरह आने वालों के नाम उनके आने की तरतीब से लिख दिए जाते हैं। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो खुतबा जुमा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वाले हजरात की नमाज जुमा तो अदा हो जाती है, मगर नमाज जुमा की फजीलत उनको हासिल नहीं होती, क्योंकि जब फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो वो रजिस्टर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इन तमाम फवाइदो फजाइल से
मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम ऊंट कुर्बान करने की फुर्सत में आ जाए या फिर गाय कुर्बान करने वालों में आ जाए, मेंढा कुर्बान करने वालों में आ जाए, यानी सदका खैरात करने वालों के नाम में आ जाए, सदका खैरात करने वालों की लिस्ट और जिम्रे में आ जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वालों के जिम्रे में आपका नाम आ जाए, उन खुश नसीबों में आपके नाम को शुमार कर दिया जाए, तो आप सबसे गुजारिश है कि मस्जिदों में आपने जल्दी जाना है, पहले ही वक्त में आपने बावुजू होना है और मस्जिद की तरफ रवाना होना है। याद रखें, मस्जिदों में अगर आप पैदल जाएंगे तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो बंदा मस्जिद में पैदल चलकर जाएगा, अल्लाह करीम कदम ब कदम पे आपके नामा इमाल में नेकियां लिख देगा। तो आपने पैदल मस्जिद में जाना है, आहिस्ता आहिस्ता जाना है, दुरूद पाक पढ़ते जाना है, तौबा इस्तगफार का विर्द करते जाना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए गिड़गिड़ाना है, नदामत के आंसू बहाने हैं। फिर देखें अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों, रहमतों और बरकतों से किस तरह मुस्तफीद फरमाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को मैं जिस तरीक़ेकार से बताऊंगी उसी तरीके से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने इन कलिमात को पढ़ना है, या खैरुल वारिसीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ, या अल्लाहु, या खैरुल वारिसीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ, या अल्लाहु। इन कलिमात को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 की तस्बीह ले लें या काउंटर पर पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें, आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है उतनी तादाद में जितनी तादाद में आपने शुरू में पढ़ा था। दरूद पढ़ने के बाद आपने खाली हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है। आसमान की तरफ देखकर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस मुबारक दिन के सदके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, मौला मैंने जो भी तेरा जिक्र किया, जो भी दरूद पढ़ा, जो कलिमात पढ़े, मौला इन्हें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और मौला इन कलिमात की बरकत से मेरी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा, हाजात को पूरा फरमा, गुनाहों को मुआफ फरमा और मेरी दुआओं को सुन ले, मेरी सदाओं को सुन ले। वसीला रसूल का देकर मैं आपसे सवाल करता हूँ या करती हूँ, मौला मेरी हर दिली मुराद को पूरा फरमा और तमाम मकासद में हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करवाने के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए कर सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमातुल मुबारक के दिन करें या फिर किसी आम दिन में करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जुमा के दिन इस वजीफे को करने की ज्यादा फजीलत होगी। आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें, आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।